हेलो एवरीवन, दिस इज मौसमी एंड यू आर वाचिंग फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट मीन्स या तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में एंटर कर चुके हैं, बट सम हाउ यू वॉन्ट टू फाइंड दैट थिंग कि जिससे आप जो स्ट्रगल है आपके ट्रेडिंग जर्नी का वो कैसे ओवरकम कर सकें। So I will try to, or whatever content I will post on my YouTube channel, focus on financial freedom, I'll try to overcome those problems जो हम retail traders face करते हैं. And what I felt, I stepped into the stock market in 2020 when COVID hit. So मेरे को जो वहाँ से मेरी जो जर्नी है पिछले 4-5 सालों की, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो सारी चीज़ों को मैं जब भी लाइव आती हूँ या जो भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, जो मैंने चार्ट को महसूस किया है, जो मैंने ट्रेडिंग को महसूस किया, वो सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ कि उसको इंक्लूड कर सकूँ. व्हाट आई फेल्ट आई ट्राई टू इंक्लूड इन दिस वीडियो. सो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, और जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको ऑलरेडी ये पता होगा कि जो ट्रेडिंग है वो उसमें 10 to 20% सिर्फ आपकी नॉलेज, जो हम देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, प्राइस एक्शन है, SMC है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके अलावा ICT है, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है. सो हम ये सारी चीज़ों को, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT, एवरीथिंग, अगर हम ये सारी चीज़ों को सीखने का ट्राई करेंगे तो समहाउ हम कहीं में खो जाएंगे. कभी कभी वो जो हमारा जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली हमने ICT सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, सब कुछ जितना भी कुछ सीख लिया आपने, वो सब आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसका बस 20% रोल प्ले करता है. 80% इज समथिंग एल्स जो हम समझने का ट्राई ही नहीं करते हैं. वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द why there is a line between the successful trader and the unsuccessful trader, people who are making money in trading, people who are not making. What is the difference? If everything is open, they are learning the price action, they are understanding the SMC, they are knowing everything, then what is the thing that is taking us back? We are not able to make money. So that is something we have to understand actually. So ये मोटिव यही है कि मैं आपको ये समझा सकूं ये वीडियो बनाने का या ये चैनल बनाने का कि ट्रेडिंग सिर्फ 20% नॉलेज का है, 20% आपका एक्सपीरियंस है, रेस्ट 80% इज ऑल अबाउट योर माइंड सेट, वॉट गोज इनसाइड योर ब्रेन when you're planning to take trade, when you are in the trade, ठीक है, when you close your trade, when the market is moving, so उस टाइम पर whatever goes into your mind, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. ऑब्वियसली अगर आप ट्रेड लेते हो, देर आर पीपल जो बहुत ही मतलब उन्होंने अच्छे से सीखा है चीज़ों को, सब कुछ किया है, बट स्टिल वाई दे आर नॉट एबल टू मेक मनी, बिकॉज द वे दे थिंक इट मैटर्स अ लॉट. ऑल्सो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ इस पर्पज से आ रहे हो कि मैं यहाँ आते ही, इट्स नॉट अ लॉटरी सिस्टम, इट्स नॉट समथिंग, इट्स लाइक अनदर बिजनेस. सो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं हम गए ट्रेडिंग में, ठीक है, आज यहाँ गए 2,000 रुपये लेके, कल को 2 लाख रुपए बना के लेके आएंगे, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं ट्रेडिंग इज समथिंग जिसको आप सिर्फ ट्रेडिंग पे रिलाई करते हो, तो मैंने अभी बताया कि योर 80% थॉट प्रोसेस मेक्स यू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर. सो वाई नॉट टू डिकोड दैट 80%, व्हाट इट इज द 80%, बिकॉज 20% हर कोई कर लेगा. एंड ट्रस्ट मी, ट्रेडिंग इज समथिंग दैट डजेंट मैटर कि आप, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी अदर फील्ड्स में, मतलब दे आर डूइंग जॉब्स, उनको 20 years का एक्सपीरियंस है, दे आर एक्सेलिंग एट दैट जॉब, ठीक है, they are engineer, they are doctors, they are everything, still they are not able to make money. Why? Because this mindset, trading का जो mindset है वो एकदम सोचने का उसका तरीका अलग होना चाहिए हमारा. ये एकदम अलग एरिना है. तो इसको समझने के लिए you have to first think what I felt in my journey, you should be financially free. अगर आप ट्रेडिंग में प्रेशर में पैसा बनाने जा रहे हो, नो यू वॉन्ट बी एबल टू. दैट्स वाई मेरे से लाइव में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम आर यू फुल टाइम ट्रेडर? सो माई सिंपल आंसर इज टू ऑल ऑफ देम, व्हाट इज full-time trading? If you don't have money, how will you put your money at risk? So
it's my humble request to all of you, please make 2-3 source of income. If someone asks you, are you full-time trader, ask them the counter question, are you full-time trader? Because go and ask whomsoever is teaching you trading, including me, whether they are relying completely on trading. No, they are not. They have multiple source of income. That's why they are able to make money. So please keep yourself financially free first, then you can make money. When I say financially free, that means your survival should not be dependent on trading. Rest are, there are lots of things. I mean, आप फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब कि कल को आपके बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए. अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आप इतनी इनकम बना लें ताकि आपके पेरेंट्स को जो उनकी मंथली नीड्स है, जो उनकी डेली नीड्स है, अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं, अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं, तो उतना मनी आपके पास अगर अवेलेबल है देन ओनली आप बना सकते हो. बिकॉज देर आर कैटेगरी. एक होता है कि चलो हम इतना कमा रहे हैं कि हमारा खाने पीने का, रहने का, सारी चीज़ें वो सब कंप्लीट हो रही हैं. उसके बाद हम एक ऐसे जोन में जाना चाहते हैं जहाँ पर एक लग्जरियस लाइफ जी सकें, या हमारे बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग गोल हैं लाइफ में, उसको हम फुलफिल कर सकें. सो वो गोल फुलफिल करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सिक्योर योर सर्वाइवल. सो पहले उस पर काम कीजिए. अगर आपका सर्वाइवल सिक्योर है देन आपके पास जो फ्री मनी है, अगर आप उसको सीख के प्रॉपर तरीके से आएंगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाने का सोचेंगे. एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं बताऊंगी आपको. अगर आप पैसे को अपने एफडी में डालते हो तो आपको एनुअली 7 to 8% मिला है. इफ़ यू आर पुटिंग योर मनी एट एसआईपी, ठीक है, तो आपको कितना, अब अगर आप बहुत अच्छा एसआईपी सेलेक्ट करके रख रहे हो तो 15 से 20% मान के चलो एनुअली. एंड अगर आप उसको मंथली कैलकुलेट करते हो दैट विल बी अराउंड 1.5. अगर हम 20% या 25%, तो पर मंथ आपको 1% आपके कैपिटल का मिलता है, राइट. ट्रेडिंग में अगर आपको 1% भी मिल जाए तो क्या आप सेटिस्फाइड हो? आस्क योर क्वेश्चन. अगर आपको ट्रेडिंग में आपके कैपिटल का 1% मिल जाता है तो क्या आप सेटिस्फाइड हो? नहीं. और उस 1% को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी मंथली 30% एंड एनुअली यू कैन कैलकुलेट कितना परसेंटेज होगा. तो इस चीज़ को आप समझने का ट्राई करो. हम ट्रेडिंग में आते हैं तो चाहते हैं कि हम एक दिन में 100%, 200%, 300%. अगर आप इस माइंडसेट से आओगे कि हम 200, 300, 400% बना लें, इट वोंट बी पॉसिबल. सो आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो सारी चीज़ों को आप, क्योंकि ट्रेडिंग जो मैंने बताया कि 80% माइंडसेट है. सो हम लॉन्ग टर्म में कभी किसी चीज़ को सोचते ही नहीं है. लॉन्ग टर्म में हम चीज़ों को सोच नहीं रहे, हम बस पर डे का गोल देख रहे हैं. पर डे का गोल ऐसा सेट करो कि लॉन्ग टर्म में, मतलब आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में गोल देखो. एटलीस्ट मिनिमली आपको 1 मंथ का गोल देखना ही चाहिए. आप हर दिन अपने पीएनएल को देखते हो, नो इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप हर दिन अपने पीएनएल को कैलकुलेट करोगे, आज मेरा पीएनएल 200% हो जाना चाहिए, आज मेरा पीएनएल 20% हो जाना चाहिए, सबका है नहीं. अगर आप ट्रेडिंग करो प्लीज़, अगर आपको 1% मिल रहा है दैट इज मोर देन एनफ. बिकॉज अगर आप सोचो 1% भी अपने कैपिटल का बना रहे हो, लेट्स से अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप 1% दैट इज 1000 बना रहे हो, आप 1 लाख डिपॉजिट करके रख दो, ठीक है. और उसी को, इस बात को बहुत ध्यान से, 1 लाख आप आज डिपॉजिट कर दो, ठीक है, और 1 साल बाद उसका रिटर्न देखना. और आज आप 1 लाख का ट्रेडिंग में लगा के और उस पर सिर्फ 1% रिटर्न निकालो और उसका देखो. इज इट डिफिकल्ट टू, अगर आप 1 लाख अपने सीखा है अच्छे से, 1 लाख से 1000 निकाला? नो इट्स नॉट. बट हमें क्या चाहिए? हमें 1 लाख का 1 लाख इंस्टेंट चाहिए. नहीं, वही दिक्कत आ रही है, वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये. और सेकेंड थिंग जो मैंने देखा कि लोगों को लर्निंग ही नहीं करना है. आई मीन दे आर कमिंग टू यूट्यूब चैनल्स, इवन ऑन माई चैनल्स. आई मीन मैंने ये सोच के चैनल बनाया कि आई विल टीच पीपल स्पेशली द माइंडसेट. जो पेशेंस नहीं है, हम हर कैंडल को, हर मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, वो पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा लोगों को, वो नहीं है. अगर वो डेवलप नहीं करोगे, दे कम डायरेक्टली, मैम कोई एंट्री है तो बताओ, मैम कोई ट्रेड है तो बताओ. नो वन वॉन्ट्स टू लर्न, इवन दो दे नो द स्टार्ट्स, दे नो कि अगर हम सीख भी रहे हैं तब भी पैसा बनाना मुश्किल है, देन स्टिल ये कंडीशन है. दैट मीन्स द अवेयरनेस इज नॉट देयर. लोग सोचो, आप अगर अभी आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो या आप ऐसा कहीं पे ऑफर लगा रहता है कि 10%, 20% छूट है, उसके लिए आप सोचो 2 रुपये 4 रुपये बचाने के लिए आप कितने घंटे क्यू में खड़े रहते हो, ठीक है. या आप कितना फाइट मारते हो कि आपको 2 रुपये 3 रुपये या आपको 10%, 5% छूट मिलने के लिए, जो डेली रेगुलर यूज़ है, ठीक है. आप सुपरमार्केट में जाओगे, ठीक है, बिग बाजार में जाओगे, 5% आप पूरा क्लोथिंग खरीद लेते हो. लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पर माइंडसेट में यहाँ लगाओगे, यहाँ पर आप अपना पैसा ब्लाइंडली किसी पे, अब आप आए मेरे चैनल पे, आज मुझे कितना ही जानते हो आप, एटलीस्ट मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आओ मुझे देखो, आप सीखो, जानो. अगर आपको लगता है तब आप
मेरे बताए हुए मैं कुछ भी बताऊं आप उसको ब्लाइंडली कैसे फॉलो कर सकते हो, या फॉर समवन कोई बुक आपको कुछ भी बताता है तो आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हो. यू हैव टू बैक टेस्ट, बिकॉज आप अपना पैसा, आपका हार्ड एंड मनी आप उसको रिस्क पे रख रहे हो. तो एटलीस्ट बैक टेस्ट करो. आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे. सो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने का मेरा एक ही मोटिव था, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ. क्योंकि बार बार ऐसा आता है. आई होप अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरे चैनल पे आएगा तो उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं चाहती हूँ कि 2-4 लोग ही आए, बट दे डू अंडरस्टैंड कि ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या, और वो सीख के जाएं. सो ये माइंडसेट लेके आओगे और पेशेंस के साथ सीखोगे और अपना एक छोटा सा टारगेट बनाओगे. वो 2% जो आपको दिखता है ना, दैट 2% इज ह्यूज अगर आप एनुअली कैलकुलेट करते हो. ट्रस्ट मी, अगर आप 10% अपने कैपिटल का निकाल पा रहे हो तो 2% निकालना और सेफ है. आप अपनी एक्यूरेसी को कितना अच्छा ले जा सकते हो. सो थोड़ा सा कैपिटल लेके आओ, सीख के लेके आओ. थोड़ा कम कमाने का सोचो. आप लॉन्ग टर्म में देखो, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है जिसको आप धीरे धीरे हर दिन चलोगे. ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट से भी बेटर है, बिकॉज उसके स्ट्रेंथ को आपको पहचानना होगा. लेकिन अगर आप सोचोगे कि दिन में आप 10 मूव कैप्चर करो, दिन में आप हर कैंडल को अंडरस्टैंड करो, यू वोंट, बिकॉज देर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग. और सब किसी का बताया ना अभी कि कोई प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा है, कोई एसएमसी ट्रेड कर रहा है, कोई आईसीटी ट्रेड कर रहा है, कोई इंडिकेटर ट्रेड कर रहा है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स. तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ऐसे एरिया को, हमें ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करना है. इतनी नॉलेज हमें ले लेनी है कि ताकि हम ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई कर सकें, या ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें जहां पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस हो, जहां पर हमें पता हो कि जो इंडिकेटर ट्रेड कर रहा है वो भी यहीं पे ट्रेड करेगा, जो एसएमसी ट्रेड कर रहा है उसका भी ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट होगा, जो आईसीटी ट्रेड कर रहा है उसका भी यहीं पे एग्जीक्यूट होगा, और जो प्राइस एक्शन भी ट्रेड कर रहा है. बस ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करो जहां पर मल्टीपल लोगों का एंट्री या एग्जिट बने. बस वो ट्राई करो, जानो सब चीज़ को, लेकिन बैक टेस्ट करो. देन देखो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो किस तरीके से इंक्लूड होगी, तब आपको समझेगा. एंड ट्रस्ट मी, आप ये करके जाओ. जो मैंने आज इस वीडियो में बोला है वो सारी चीज़ों को आप करो, 1 महीने तक फॉलो करो, और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपकी जर्नी क्या इम्प्रूव हुई या नहीं. बाकी मैं लाइव भी आती हूँ क्रिप्टो के लिए. इंडियन मार्केट में मैं बस 1 आवर के लिए आती हूँ. यहाँ पर एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, ऑप्शन बाइंग. प्लीज़, ऑप्शन बाइंग मतलब लोगों की ज़िंदगी बना भी देती है, बर्बाद भी कर देती है. तो वो डिपेंड करता है. बनाने वाली जिंदगी जो मतलब जो ऑप्शन बाइंग से ज़िंदगी बनती है वो बहुत कम ही है. और ऑप्शन बाइंग एक अलग सेगमेंट है. उसको ट्रेड करने के लिए आपके पास एक अलग सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, एक अलग सेट ऑफ माइंडसेट चाहिए, अलग तरीके की आपकी ब्रेन की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब पॉसिबल है. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये जो 2 रुपए का प्रीमियम 200 होता है उसको ट्रेस करने की जगह, उसको फॉलो करने की जगह आप अपनी लॉन्ग टर्म इनकम पर फोकस करें. ये फालतू की चीज़ों में जहां आज आप 2 का 10 प्रीमियम कर लेते हैं और कल वही 10 के प्रीमियम को 200 प्रीमियम को आप 10 पे लेके आते हैं, तो वो जो आपका लॉस है उसको ट्रैक करें. एंड ऑप्शन बाइंग को जब तक आपके पास स्किल्स ना हो, 4 से 5 साल आपको चाहिए ऑप्शन बाइंग में पैसा, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा. देन ओनली आप पैसा बना पाओगे ऑप्शन बाइंग में. देन आपका लॉन्ग टर्म में जो वो भी अगर आप रोज ट्रेड करोगे, आप सोचो कि रोज पैसा बने, तो नहीं पॉसिबल है. आपको आइडेंटिफाई करना होगा दैट डे कि हाँ ये दिन अच्छा है. अगर आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करोगे, आप अपने ट्रेड को रेट्रोस्पेक्ट करोगे, आपके अंदर रेट्रोस्पेक्शन हैबिट होगी, तब जाके आप पैसा बना पाओगे. सो ट्रेडिंग में आप, हाँ देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए. आपको इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, आप बैठ के बना लोगे. लगता है कि बहुत ईजी है, बट नहीं. क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो यू आर मास्टर ऑफ योर ओन. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ आपके कंट्रोल में सब कुछ है. बट वो कंट्रोल जब मिलता है ना, तो हम उसको पॉजिटिव वे में ना लेके डिजास्टर्स वे में लेते हैं. तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू फोकस ऑन लर्निंग. जितना ज़्यादा हो सके सीखो. सीखने के बाद बैक टेस्ट करो. किसी भी रैंडम पर्सन के कॉल टिप या उसके एंट्री एग्जिट पर आप रिलाई मत करो. सीखने पर फोकस करो. जहाँ भी सीखने को मिले उसको सीखो, एंड देन प्लीज़ डू बैक टेस्ट. अगर आप इस स्किल को सीख लोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और मैं लाइव भी आती हूँ, आप चाहें तो लाइव आके ज्वाइन कर सकते हैं, बट मेरा फोकस यही रहेगा कि आप सीखें और आपका पेशेंस बिल्ड हो. थैंक यू सो मच.